गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पीपल मैथ वाला में। कल हम लोगों ने ब्रज गुणन विधि को बहुत ही आसान तरीके से सीखा था। आज हम लोग तुलनात्मक विधि कंपैरिजन मेथड को बहुत ही सरल तरीके से और आसान तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं। एक उदाहरण के माध्यम से तुलनात्मक विधि कहता है कि जब दो समीकरण या दो सवाल दिए रहते हैं, उसका रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का होता है, तो इसको मान लेंगे समीकरण ए। फिर इसको मानेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जिसको मान लेंगे समीकरण 2। और इसमें जो है ये हो गया a1 a2 b1 b2 c1 c। अब इसमें करना क्या होता है कि समीकरण 1 में और समीकरण 2 में हम x को x के साथ बराबर करेंगे, y को y के साथ बराबर करेंगे, और जो मान निकलता है उसी को हम लोग बोलते हैं तुलनात्मक विधि। मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, तो एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझाने की प्रयास करेंगे। जैसे दो समीकरण दिया हुआ है, एक दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 10, इसको मान लेते हैं समीकरण ए। और दूसरा जो समीकरण दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 2, इसको मान लेंगे समीकरण ए। तो तुलना हम करने जा रहे हैं x को या तो x के साथ, y को या तो y के साथ। तो सबसे पहले समीकरण एक को यदि हम लेंगे तो समीकरण एक से हमको क्या बनता है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 माइनस वाई। इसका हम नाम रख लेते हैं समीकरण 3। ठीक उसी प्रकार से समीकरण 2 को लेंगे तो समीकरण 2 को हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 प्लस वाई। क्योंकि माइनस है, जब बराबर उस पर जाएगा तो साइन को चेंज करेगा, इसको बोलते हैं पक्षांतर। जब अपना साइन को बदलता है उसको बोलते हैं क्या, पक्षांतर। इसका हम नाम रख लेते हैं समीकरण 4। अब यहाँ पर x का मान 10 माइनस वाई, यहाँ पर x का मान 2 प्लस वाई। जब ये x और ये x आपस में बराबर है तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर जो है समीकरण 3 और समीकरण 4 से हमें प्राप्त हुआ क्या प्राप्त हुआ, ये आपस में बराबर है। अब इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस वाई इक्वल टू 2 प्लस वाई। एक जाति वाले टर्म को एक पास करते हैं, 10 को यहीं पर रखेंगे, ए प्लस में है बराबर किस पर आएगा, तो साइन को चेंज करेगा, प्लस है तो माइनस इक्वल टू, ये माइनस में है उस पर जाएगा तो अपने साइन को चेंज करेगा, y प्लस वाई। अब ये हो जाएगा 8 इक्वल टू 2y। अब ये कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौका 8, मतलब y का मान लीजिए 4 आ गया। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रखें या फिर 2 में रखें या फिर 3 में रखें या फिर 4 में रखें, x का मान भी। अब जिसमें हमको y को मान को रखना है उसका नाम रख लेंगे, उसका नाम यहाँ पर हम रखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। एक में रखिए x प्लस y की जगह में रखना है हमको 4 इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 प्लस इधर जाएगा तो होगा माइनस, x इक्वल टू 10 में से 4 को माइनस करेंगे 6, इसलिए x का मान 6 और y का मान 4 और लास्ट में लिखेंगे। इस तरह से हम तुलनात्मक विधि को समझने की प्रयास किए हैं।
मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा, ताकि जो है हम अगला वीडियो जो डालेंगे इससे भी और बेहतरीन तरीके से डालेंगे, आसान ट्रिक के साथ डालेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।